हेलो नवोदय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी। आज नवोदय क्लास के अंतर्गत हम लोग करने वाले रिवीजन। रिवीजन के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी होगी महामैराथन। महामैराथन में अभी तक जितने भी सवाल हो गए हैं, इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिनिश करने की कोशिश की जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादा है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादा है, तो कोशिश की जा रही है कि इसे 2 पार्ट में कंप्लीट किया जाए। ठीक है, अगर अधिक आवश्यकता लगी तो ही हम थर्ड पार्ट तक मूव ऑन करेंगे। लेकिन महामैराथन पढ़ाने से पहले मैंने सोचा कि बच्चों को एक बार रिवाइज करा दूं, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। राखी की छुट्टियां क्या पड़ी, होमवर्क आना बंद हो गए। होमवर्क नहीं आ रहा है, होमवर्क सिर्फ 2-3 बच्चों के होमवर्क आ रहे हैं। 100+ बच्चे हैं, हाल फिलहाल एप्लीकेशन पे एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन तो चलते रहेंगे 13 दिसंबर तक, पर पेमेंट वही लग रहा है, तो पढ़ाई हम अच्छे से कर लें। ठीक, तो बार बार मुझे हर चीज आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए बेटा, क्योंकि मैं कब तक क्या क्या समझाऊंगी आपको। आप अगर मन से समझना नहीं चाह रहे तो कोई भी ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, है ना? तो आज की रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में हमने जो अब तक पढ़ा उसको हम पढ़ने की और अधिक कोशिश करेंगे, मतलब उसको विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। जैसे 2500 क्वेश्चन नंबर वन आज रिवीजन करेंगे हम सभी सवालों का, है ना? पहले मैं बुक्स भी ओपन कर लूं ताकि कोई सा क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जितना हम पढ़ चुके हैं। ओके, से ओके और नॉट कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्लास तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, तो कमेंट करना है आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत आसान, सभी बच्चे बना देंगे। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे वो फटाक से कॉपी पेन लेकर आ जाए। ठीक है, जल्दी से। लेके आ गए? अगर मैं सब रिवीजन करवाऊंगी, है ना? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं सब पढ़ा चुकी हूँ। इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो जैसा कि आपको पता है, अगर हमें कुछ समझ में ना आए तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3। तो 1 2 3, ये 6 का हो गया स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू देखो, अगर अभी तक क्लासेस आपने ले ली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस रिवीजन क्लास में जो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं उनका भी भला हो जाएगा, तो ये तो आपको पता है। अब अगर मैं बात करूं 6 के फेस वैल्यू की, 6 के फेस वैल्यू या जाति मान की, तो जब भी किसी किसी की फेस वैल्यू पूछे किसी भी डिजिट का, वो सेम रहता है। मतलब कि अगर यहाँ 6 की फेस वैल्यू पूछी है तो वो 6 ही होगी। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? आ गई। चलिए, अब मैं आपको एक दूसरी चीज इसी क्वेश्चन में बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आएगा किस तरीके से, वो अब हम यहाँ से देखेंगे, है ना? कि क्वेश्चन एक्चुअली में एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, वो यहाँ से हम पढ़ेंगे। यही आपको सवाल दिया हुआ है। बोलता है कि जो सवाल है इसके फेस वैल्यू की और इसके प्लेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू और 6 की प्लेस वैल्यू, 6 की फेस वैल्यू एंड 6 की
प्लेस वैल्यू का आपको डिफरेंट बताना है। आपको क्या बताना है? डिफरेंट बताना है। 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान आप करिए, साथ साथ में करते चलिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लास की क्लास फिनिश और रिवीजन का रिवीजन फिनिश। 6 का जातीय मान और 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान में आपको क्या बताना है? में अंतर, क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स 0 और 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो आप इसको यहाँ पर माइनस करके देख लीजिए। यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 5, 4 9 9 5। तो आंसर हो जाएगा इसका 5994। ठीक है, समझ में आप लोगों को आया? चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। इस पैटर्न के सवाल समझ में आ गए कि कोई डिजिट हमको दी हुई है और किसी भी तरीके से पूछ सकता है वो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया उसने 65849। हो सकता है वो ऐसा पूछ ले कि 6 का प्लेस वैल्यू और 8 की फेस वैल्यू में आपको डिफरेंट बताना है, आपको माइनस बताने हैं। तो क्या करना है? सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप सवाल को करके ले जाएंगे। अब इस सवाल में रिक्वायरमेंट ये है कि आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए किसी चीज की, आपको फेस वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपको आती है तो आप अच्छे से कर लेंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं करनी है। 6 की आपकी प्लेस वैल्यू क्या है? तो यहाँ 6 लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 0 हमने लगा दिए। और क्या बोल रहा है? 8 की फेस वैल्यू, तो 8 की फेस वैल्यू सेम इट इज। फेस वैल्यू जाति मान हमेशा वही होगा जिस डिजिट का पूछा है। अगर 9 का पूछा तो 9 हो जाएगी, 5 का पूछा तो 5 हो जाएगी, 8 का पूछा तो 8 हो जाएगी। ऑलवेज भी सेम, हमेशा एक जैसी ही होगी। अब यहाँ माइनस कर दीजिए आप। ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, आता है ना? 9 9 9 और ये 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? आ गई होगी। चलिए इसी तरीके से अगर वो प्लस का पूछ ले तो आप लिख दीजिए 34592। अगर वो पूछ ले 6 का प्लेस वैल्यू और 6 की फेस वैल्यू का प्लस बताइए आप, तो प्लस कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। पहले आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए और फेस वैल्यू 6 की 6 रहेगी, इसका प्लस कर दीजिए। जो भी बोले आपको, गुणनखंड बोले गुणनखंड कीजिए, माइनस बोले माइनस कीजिए, प्लस बोलिए प्लस कीजिए। जो भी आपसे बोला जाए वो आपको करना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए ये बात क्लियर हो गई। ये रिवीजन भी आपने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। नहीं किया तो आज अच्छे से कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। ये हो गए एक पैटर्न के सवाल। आपको इस तरीके की डिजिट और बनानी है और सवाल को करते जाना है। अब मान लीजिए कोई सवाल आपको इस तरीके से दे दे, कोई सवाल मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दे, ये 6 है ना? अगर दे दे इसमें कि उपरोक्त दोनों 5 के स्थानीय मानों का योगफल, है ना? इसके विपरीत, इसके अपोजिट ऐसा बोल दे कि दोनों प्लेस वैल्यू के, जो दोनों 5 है इसके प्लेस वैल्यू का माइनस बताएं। तो आपको दोनों के सबसे पहले स्थानीय मान निकाल लेना है। पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा? पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हम बात कर रहे हैं पहले 5 के स्थानीय मान की। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरे की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 3। अब अगर प्लस निकालने को बोले तो प्लस निकालना, माइनस निकालने को बोले तो माइनस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसको प्लस कर लेना है अब आपको। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं? आशा करती हूँ कि समझ में आपको आ रहा होगा। ये सवाल मैं आपको
चैप्टर वाइज समझा चुकी हूँ। एप्लीकेशन में एक एक सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। हर चैप्टर के मैंने आपको एमसीक्यू कराए हैं। इवन मैंने आपको एक मैराथन सीरीज भी कराई है। लेकिन अब बड़े तौर पर मैराथन होगी, तो आप बिल्कुल जुड़िए उसमें और सहभागी बनके अपनी सीट को निश्चित करें। आया आपको ये समझ में? चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए, एक सिंपल सा सवाल है, 3 साल पहले पूछा गया है। मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप लोग हंसेंगे, पर अगर नहीं आता तो देख लीजिएगा। सवाल आया है इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा है, क्योंकि मैंने आप लोगों के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है कि सवाल कोशिश है कि जो पढ़ा रही हूँ वहीं से आए, तभी तो माता पिता विश्वास करेंगे ना। चलिए, ये सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसमें लिखा है कि योगफल कौन सा होगा, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका आंसर जिस भी ऑप्शन से मैच हो उस पे आपको टिक करना है। अब ये सवाल ऐसा है, इसमें कुछ समझाने जैसा है क्या? चलिए, अगर नहीं तो 2 मिनट में आप अपनी कॉपी में कीजिए। 2 मिनट में आप लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए। क्या आंसर मेरे आंसर से सेम आता है? करके देखिए। कुछ नहीं करना। 3 4 6 2 0, यहाँ 4 लिखना, या 6 लिखना, या 9 लिखना, या 2 लिखना, या फिर 2 6 8 4 0 0 2। 4 और 2 6 हो गया। 14 में 4 या 1, 9 10 16, 16 9 और 10 10 26 हो गया। 6 यहाँ, एक बार फिर से टैली कर लो। 4 और 2 6, 6 6 12 13 14 की 4 हासिल है 1, 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 6 2 कैरी 4 4 8 10 2 12 की 2 हासिल है 1। यही अगर आपका आंसर आया तो सही है, अदरवाइज आपको थोड़ी सी इन सवालों पर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ये हो गया क्लियर। और मैं सवाल आपको देखती हूँ। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है, ये सवाल मैंने आपको अभी नहीं करवाया, महामैराथन में होगा, पर आया है तो बता देती हूँ। 1 की डिग्री अगर 0 है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आंसर 1 होगा। आपको 1 पे क्लिक करना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। 4 6 2 1 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब प्रीडिसर नंबर। तो मैंने आपको बताया था पा या प्रीडिसर नंबर, पी मतलब पहले, तो हमें माइनस करना है 1। 1 में हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये हो गया। आ रहा है ना आपको? पुराने जितने सवाल करवाए आप लोगों ने अगर घर पर नहीं भी किए तो आज के रिवीजन क्लास से आपका सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, आया समझ में? अब इसी के बाद अगर हम बात करें अनुवर्ती, अनुवर्ती संख्या की, सक्सीजन नंबर की, और नंबर हो 4 6 2 1 5, तो हम इसमें क्या करते हैं, अनुवर्ती में सक्सीजन नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं। तो यह 4 6 2 1 6 इसका सक्सीजन नंबर होगा, इसकी अनुवर्ती संख्या होगी। आया समझ में? चलिए, अब आप मुझको इसका निकाल के बताओ और कमेंट में आंसर करो फटाक से। इसका निकालना है सक्सीजन नंबर अनुवर्ती, फटाक से निकालो और आंसर करो। सभी को आंसर करना है बेटा। गुरु दक्षिणा इसका आंसर करोगे तो नवोदय में सिलेक्ट हो जाओगे, फटाक से करो। हो गया? चलिए, अब अगर वो पूछे इस पैटर्न पे सवाल, किस पैटर्न पे? इस पैटर्न पे, कि इंग्लिश में बता दूंगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की
सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या से घटाइए, घटाइए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे मतलब 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को हमें 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, में से घटाना है। तो 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा? 100। आपको माइनस करने के लिए बोला तो माइनस कर दीजिए। तो माइनस होगा तो क्या आएगा? 9899। इसी तरीके से वो बोलता है कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर को प्लस कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, व्हाट इज द 3 डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द 3 डिजिट ऑफ लार्जेस्ट नंबर। ये सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी प्लस माइनस आप कर लेंगे। प्लस माइनस जैसे अब यहीं पर नंबर लिखा तो बहुत से महानुभाव मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप पहली वाली जो डिजिट है उसको जैसे चाहे वैसे लिख दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन सेकंड डिजिट भले वो 4 नंबर की हो, पर आप पीछे से ही वंस के प्लेस से ही लिखना चालू करना, नहीं तो सवाल आते हुए गलत हो जाएगा। हो सकता है सिलेक्शन में एक सवाल अगर आपका सही हो जाए और आप सिलेक्ट हो जाए, तो एक एक सवाल को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। समझाना मेरा काम है, बाकी आप ना मानो तो आपकी इच्छा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक इस पैटर्न पे सवाल कि 7 2 9 6 8, इसका लार्जेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो लार्जेस्ट सब ये जो डिजिट आपको दी हुई है इनके बीच में कॉमा लगाए। तो जब हम कोई नया नंबर बनाते हैं, जब कोई हम नया नंबर बनाएंगे तो उसके बीच में कॉमे को नहीं लगाएंगे, कॉमा नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? 9 है, 9 लिख दो। फिर उससे बड़ा क्या है? 8 है, 8 लिख दो। उससे बड़ा क्या है? 7 है, 7 लिख दो। उससे बड़ा 6 और उससे बड़ा 2। यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इस पैटर्न पे सवाल थोड़े से कम पूछेगा, वो इस पैटर्न पे सवाल पूछने की संभावना ज्यादा जताएगा। मान लीजिए आपको ये नंबर दिया और वह बोले स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5। 5 अंकों का दिए हुए नंबर से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है, अभी मैं जो लिख रही हूँ वो गलत लिख रही हूँ। बच्चे क्या लिखेंगे? 0 2 4 6 8। छोटा बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को हम आगे लिखते हैं, यह सत्य बात है। लेकिन अगर डिजिट में दिए हुए नंबर में हमें 0 दिया है तो 0 हमको आगे नहीं लिखना है। उसका कारण ये है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये 4 डिजिट ही हो जाएगी। और हमको बनाना कितना है? 5 अंकों का। तो इसके लिए करना क्या होगा मैडम? इसके लिए करना ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 0 को अभी छोड़ दो। अब इनमें से देखो कि कौन सा नंबर, जो नंबर बच गए उनमें से देखिए आप कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा हमको 2 दिख रहा है तो हम 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर आपको 0 को पुट करना है। उसके बाद कौन सा नंबर है? 4 6 8। ठीक है, अगर नहीं बन रहा, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा, तो पहले आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 को उठा के यहाँ लिख दो, 0 को उठा के यहाँ लिख दो और बाकी सब एज इट इज हो जाएगा। ठीक, ज्यादा सवाल एक पैटर्न के नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पे चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से करवा दिया है। बेजोड़ सफलता चाह रहे हैं, तैयारी अच्छे से चाह रहे हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। बहुत कम शुल्क में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए मेरे कांटेक्ट नंबर 9516 330732 पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। और अगर नहीं तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं कम से कम इसको लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट्स जो क्वेश्चन के आंसर में पूछ रही हूँ वो कमेंट्स में तो लिख दो।
चलिए आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, जो बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है और हम उसको बड़े ही शान से गलत करते हैं। तो वो जो सवाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप 1 मिनट अगर वेट करेंगे तो मैं बता दूंगी, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी। चलिए, मिल नहीं रहा है इसमें, लेकिन मुझे याद है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। तो संख्या दी है 12, 14, 0, 6। तो इनमें से कौन सा होगा? मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं प्रैक्टिस ही बहुत करा दूंगी, ताकि आप नींद में भी उठे तो सवाल आपसे बन जाए। तो इनमें से बेटा जो आंसर होगा वो 0 होगा, क्योंकि 0 को हम गिनने के लिए यूज नहीं करते। तो 0 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यह संख्या हमको दी हुई है, इसका हमें इसको करने से पहले पहले ये सीख लो। मान लीजिए सिंपलीफाई करना है हमें इस चीज को, इसका आंसर आपको आना चाहिए। तो आंसर दो फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, या तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दे वो, ठीक, या वो इस तरीके से लिखता है कि इसका आंसर क्या होगा, इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, वो तरीका आपको यहाँ पर आना चाहिए। इनको निम्न में से हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो बेटा पहली बात तो इसको हम, ये 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ए ऑप्शन। या तो ये तरीका होता है, या पूरा मल्टीप्लिकेशन करके वो दे देते हैं। क्या संख्या है, क्या संख्या है, क्या संख्या है, बताओ फटाफट। देखो, 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 2 4, 48 ना आए तो ऐसे करके देख लेना, 48। या तो वो ऐसे दे देगा और यहाँ ऑप्शन लिखे हुए होंगे, जैसे 68, 32, 48 और 40। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं। मान लीजिए कोई सवाल आपको इस तरीके से दिया हुआ है। देखो, आज की क्लास अगर अच्छे से कर लोगे ना, तो सवाल बहुत सारे बनने लगेंगे आपसे। जो बुक आपके पास है, जो बच्चे मेरे पास एप्लीकेशन पे नहीं है, उन्हें तो बुक की आवश्यकता नहीं है, तो शायद वो लोग नहीं लाए। लेकिन अगर आप लोगों के पास बुक है ना, तो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सवाल आपको दिया है, तो ऐसे सवालों में क्या करें? कुछ नहीं करना है। 4 5 6 7, 4 में 3 को जोड़ा, कितना हुआ? 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 9 इंटू 6 7 8 और 16। फिर इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नहीं आए पहाड़ा तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नौ छंकी 54। ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन करके भी संख्या को लिख सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? अगर अब इस जगह ऐसा ना होके कुछ सवाल ऐसा दे दे, तो यहाँ माइनस का साइन है, तो ये हो गया, तो आप माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल रिवीजन है, रिवीजन इस तरीके से ही होगा। मैं बहुत बार बहुत से सवाल इसमें करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे की ओर।
जैसे एक सवाल था, मैंने आपको करवा भी दिया था ये सवाल, 2100 2100 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताने थे। तो इसके लिए या फिर अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। तो 2 1 जा 2, डिवाइड है ना, डिवाइड इज नॉट पॉसिबल। 2 5 जा 10, 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 5 10 11 12, 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होगा, ये से डिवाइड कर रहे हैं बेटा अपन, और डिवाइड करके यहाँ लिख रहे हैं। 3 एकम 3, क्या पता कभी यूट्यूब में एप्लीकेशन पे तो बहुत बार समझा दिया मैंने। तीनों पंजे 15। देखो यहाँ पर 02468 नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 3 से कैसे होगा, इन सबको जोड़ो। 5 + 2 + 5 कितना हो रहा है, 12। 12 अगर 3 के टेबल में आता है तो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमने कितना डिवाइड करके निकाला, 175। अब यहाँ पर 0 2 4 6 8 नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 7 8 9 10 11 12 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो होगा ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो अब अपन इसको 5 से डिवाइड करेंगे, करो फटाक से 5 से डिवाइड, करो जल्दी से। 5 तिया 15, 16 17, 2 बचा, 55 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, है ना, ABCD ऐसे ऑप्शन आपको दिए। आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7। तो ये आंसर आपको इधर की साइड दिया हुआ होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा जहां मैच हो जाए। अगर इस फॉर्म में नहीं दिया तो कुछ इस तरीके से दिया होगा। 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो हम 2 की पावर 2 लिख देंगे। 3 × 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम, तो हम 5 की पावर 2 लिख देंगे। और 7, या तो इस तरीके से आंसर मैच हो जाएगा या इस तरीके से। अगर दोनों तरीके से नहीं हो रहा तो आपके सवाल करने में कुछ दिक्कत है, आप फिर से उसको चेक कीजिएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अभी लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक चल रहे हैं, LCM और HCF चल रहा है अच्छे से तबीयत से। ये है, मैं इसका रिवीजन आपको नहीं करवाऊंगी, उसका कारण ये है कि ये चैप्टर चल रहा है, अभी तक इसकी क्लासें भी लग रही थी। कल मैं डायरेक्ट महा मैराथन में आपसे यहाँ सवाल पूछूंगी। तो मेरा निवेदन है कि जितने चैप्टर आपके हो चुके हैं, चौथा चैप्टर कंटिन्यू, मतलब ये हो गया है, मैराथन करेंगे इसका। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, है ना, जो बच्चे एप्लीकेशन पे उनको मिल जाएंगे। तो इन चारों चैप्टर का मैराथन है, चारों जगह से सवाल आएंगे, सवाल मैं सॉल्व कराऊं उसके पहले आपकी कॉपी में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।